हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पी के सर क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री, लेक्चर नंबर 20। तो देखिए बेटा, आज बात करते हैं हम राउल्ट के नियम की। क्योंकि अभी तक हमने बानठाप गुणांक, हिमांक में अवनमन और क्वथनांक में उन्नयन का अध्ययन लास्ट वीडियो में किया है। आज बात करनी है राउल्ट लॉ या लॉ ऑफ राउल्ट, राउल्ट का नियम एवं उसकी सीमाएँ। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बगैर पेपर शॉर्ट नहीं होता है, यानी ये परीक्षा में मुख्य रूप से पूछ लिया जाता है। तो राउल्ट का नियम कहता क्या है? राउल्ट का नियम, किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन उसमें विद्यमान विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यानी उसमें जो विलेय पदार्थ है उसके मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये इसकी डेफिनेशन बनती है। यानी P0 माइनस PS यानी सॉल्यूशन अपॉन P0 इज इक्वल N अपॉन N प्लस N। अब देखिए से, जहाँ P0 तथा PS क्रमशः क्या है? विलायक तथा विलयन के वाष्पदाब हैं। तो क्या कहा? किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर, तो ये विलायक हुआ, ये P0 क्या हुआ? विलायक का वाष्पदाब हुआ, और ये PS क्या होगा? विलयन का वाष्पदाब हुआ। मिलाने पर जो बनता है उससे, है ना। तो P0 क्या हुआ? P0 तथा PS क्या है? क्रमशः विलायक तथा विलयन के वाष्पदाब है। और N तथा कैपिटल N क्रमशः क्या है? विलेय तथा विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या है। यानी ये विलेय के ग्राम अणु है और ये विलायक के ग्राम अणु है। दैट इज क्लियर। यदि विलयन अति तनु होता है, यानी बहुत ही पतला होता है। तनु का मतलब पतला होता है और सांद्र का मतलब गाढ़ा होता है। यदि विलयन बहुत तनु होता है, अति तनु होता है या बहुत पतला होता है, तो N यानी आपके किसके? विलेय के। N का मान N की अपेक्षा बहुत कम होगा। यानी विलेय के जो कण हैं वो आपके विलायक की अपेक्षा कम होंगे। N किसका है? विलेय के, है ना। तो विलेय के जो कण हैं वो विलायक की अपेक्षा बहुत कम होंगे। तो N प्लस N इक्वल यानी लगभग बराबर होता है N के। तो इस दशा में क्या होता है? P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर N अपॉन N लगभग। तो समीकरण इस प्रकार से प्रयुक्त करते हैं, जो अवाष्पशील विलेय के तनु विलयनों में लागू होता है। यानी जो वाष्पशील नहीं, अवाष्पशील तनु विलयनों में ये नियम लागू हो जाता है। तो ये रहा राउल्ट का नियम। अब इसमें केवल आपको ये देखना है कि जो विलेय पदार्थ है उनका वाष्पदाब और विलयन का वाष्पदाब, और उसमें घुले हुए विलेय कणों की संख्या और विलायक के अणुओं की संख्या। अब देखिए राउल्ट के नियम की सीमाएं, कहाँ कहाँ राउल्ट का नियम काम करता है। राउल्ट नियम की सीमाएं, नंबर पहला, राउल्ट का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है। सांद्र विलयन विचलन प्रदर्शित करते हैं, यानी यह तनु विलयनों पर लागू होता है। इसीलिए हमने पहले बताया कि N जो स्मॉल n है, जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा कम है और विलायक की ज़्यादा है, तो वो क्या हो जाएगा? तनु हो जाएगा। तो यह तनु विलयनों पर लागू होता है। राउल्ट का जो नियम है वो तनु विलयनों पर लागू होता है, और सांद्र विलयन क्या है? इसमें विचलन प्रदर्शित करते हैं। सेकंड पॉइंट है, यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है। केवल अवाष्पशील, जो वाष्पशील होंगे उन पर लागू नहीं होगा, क्योंकि उसमें से कुछ वाष्पित हो जाएंगे कण। विद्युत अपघट्यों के, थर्ड पॉइंट जो है, विद्युत अपघट्यों के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। अब जिन्हें विद्युत अपघट्य मिलाए जाते हैं उन पर ये नियम लागू नहीं होता है। जो राउल्ट का नियम है वो विद्युत अपघट्यों के विलयनों पर लागू नहीं होता है। फोर्थ पॉइंट है, जो पदार्थ विलयन में संगुणित या वियोजित हो जाते हैं उन पदार्थों के विलयनों पर भी राउल्ट का नियम पालन नहीं करते हैं। यानी या तो बट जाते हैं या इकट्ठे हो जाते हैं, तो उन पर भी संगुणित होना या उसमें क्या हो जाना? वियोजित हो जाना। इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं या इस प्रकार के बने हुए विलयन होते हैं उन पर राउल्ट का नियम काम नहीं करता है, यानी उन पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।